वेलकम फ्रेंड हमारे नए एपिसोड में, जहां हम डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी से बातें करते हैं, उनकी विजडम से हमारे को फायदा लेते हैं। और आज एक सब्जेक्ट जो हमने लिया है बहुत ही अच्छा है। इसका नाम शॉर्ट अब्रिविएशन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये इसलिए है कि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, और हमको लगता है कि अरे मैं क्या रह गया। जैसे उदाहरण के तौर पे सिर्फ यूट्यूब पे 1 मिनट में उतने वीडियो डालते हैं जो आप 10 जीवन में नहीं देख पाओगे। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे इसमें आ रहा है। दूसरा है कि हर आदमी टेक्नोलॉजी में बिजी है, तो आपसी संबंध में भी इशू आ गया है। उसको लगता है मैं अकेला रह गया। आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड नहीं किया तो उसको लगता है मिसिंग आउट। तो इसके भी बहुत इशू होते हैं। तो हम इसको और डीप में देखेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका, और ये नए सब्जेक्ट को चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने Thank स्क्रीन you. चालू कर दिया है। Thank you. Thank you very much, Jain Saab. As always, more than half the credit of this whole thing goes to Jain Saab only. Because I think it is because of his gracefulness that we are able to continue this, and hopefully we will continue further. अच्छा, ये फोमो जो टॉपिक है वो आधुनिक है इन अ वे। कल परसों तक फोमो के बारे में किसी ने सुना नहीं, और आज सुबह उठ के देखा तो फोमो आ गया। ऐसा होता है। सो इट इज न्यू। मार्केट मार्केट में नया है। मार्केट में नया है, वो भी पुराना होते चला। तो लोग अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लड़की एक फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये फोटो और मिरर है। तो देखिए वो चकित हो जाती है, अरे ये क्या है, कौन है, मैं नहीं हूँ वगैरह। और उसको लगा होगा अरे ये इतने चीज हो गए हैं, मुझे मालूम ही नहीं था वगैरह। सो व्हेन यू आर सरप्राइज्ड बाय एलिमेंट्स लाइक दिस, तो बोलते हैं यू आर फोमो, बोले तो मीनिंग टू सॉर्ट ऑफ बी लेफ्ट आउट, वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। अभी घर में या ऑफिस में भी आप देखते हैं, सपोजिंग 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और 4 में से एक व्यक्ति जरा सा हटके है, उसको क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों ने उसको ग्रुप में नहीं लिया, तो वो नर्वस हो जाता है, और फिर पूछता है कि भाई आई एम मिसिंग आउट समथिंग, मुझे इन्वॉल्व करो, मेरे को लो। ये काइंड ऑफ ये भावना है, एटीट्यूड जो है, वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इज देयर। घर के अंदर भी, इन्फेंट स्टेज में भी, वो if mother pays attention to one child more, the other child feels left out, the other child feels missing out. तो ये सब फोमो के अंदर है, बड़ा साइकोलॉजी है। और चाइल्डहुड में फोमो आ गया तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, पैरानोइया होता है, हमेशा सस्पिशियस रहते हैं वगैरह, वो देखते हैं। तो फोमो का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि बिहाइंड आवर बैक हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे गेल साहब ने कहा, एक सेकंड में इतना सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स नाराज हो जाते हैं। यू फील दैट द सोसाइटी इज लीविंग यू बिहाइंड। सोसाइटी बोला तो घर हो या समाज हो या कॉलेज हो या कुछ भी हो, आपको एक भावना ऐसा है कि मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया, तो सो आई एम बीइंग मिस्ड आउट। तो फियर वो नहीं होना चाहिए करके, वो जो फियर रहता है उसको हमें टैकल करना है। तो थोड़ा हम आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये एक्रोनिम फोमो, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो अभी हमने देखा। और फियर ऑफ मिसिंग आउट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, यू नो and the feelings are typically amplified for frequent visitors of social media वगैरह, क्योंकि वो स्क्रीन आउटसाइड जा रहा है। एनीवे, जब आप कोई आइटम को मिस आउट करते हैं, वो पर्सनल हो या टेक्निकल हो या कोई भी हो, आपके मन में एक ऐसा भ्रम है कि कंफ्यूजन है कि अरे इन लोगों ने इतना सारा चीज कर लिया और मुझे तो कुछ नहीं रखा वगैरह। In fact, it may not have happened also. It may have happened hardly for 10 seconds or 20 seconds or what, or only some X amount of data
फिर भी आपको मन में एक पैरानोइया पैदा हो जाता है कि मैंने जो कुछ मिस आउट किया वो इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये सब लोग मेरे शत्रु हो गए। So if we have FOMO, we start suspecting and acting enemically with others. मगर ये तो फिनोमेनन रहने वाला है, ज्यादा हो रहा है। अभी 22nd सेंचुरी में हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। हाँ, अभी अभी आपने मुझे सुनील साहब ने सुना कि एक सेकंड में, एक माइक्रो सेकंड में हजारों लाखों डाटा आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो आपको ये 5G भी आ गया अभी नया, इसको हम कहते हैं कि हाइपर कनेक्टेड। ओरिजिनल कनेक्शन जमाने में दुनिया में क्या होता, इन विलेज और इन टाउन, you are connected with, for example, my wife is from Goa, and in Goa, the time was that when everybody knew everybody else. तो धीरे धीरे गोवा आगे होता चला, वो भी डिजिटाइज होता चला गया। तो गोवा में भी लोग बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, आप मुझसे वंचित रख लिया आपने, आप यू आर नॉट रियली फेवरिंग मी, ये जरा नाराजगी तैयार हो जाते हैं। वो बढ़ता जाएगा, और ये 5G आने के बाद और स्मार्ट सिटीज आने हैं। अभी स्मार्ट सिटीज कितने तक आते हैं मालूम नहीं, मगर कनेक्टिविटी तो इतना हो गया कि आप लाइव क्रिकेट मैच देख सकते हैं, लाइव इलेक्शन देख सकते हैं, लाइव कुछ भी सब देख सकते हैं। लाइव बोला तो कोई गैप नहीं है, टाइम गैप नहीं है। तो उस क्षण के अंदर जो कुछ होता है वो ज्यादा होता जाएगा, और अपने कैपेसिटी के अंदर का जो मामला है वो कम होता जाएगा, विच इज वेरी 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 डिस्टर्बिंग। तो बट यू कांट डू एनीथिंग, ऐसा है। ये उसका मूल कारण ये है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन कैनॉट बी अलोन। एक आदमी को अकेला छोड़ दिया, जैसा सॉलिटरी कंफाइनमेंट में प्रिजनर्स को रखा करते थे, प्रिजनर्स यूज्ड टू बी कंफाइंड इन सिंगल सेल, 8 फीट बाय 10 फीट ऐसा, और किसी से कांटेक्ट नहीं, किसी से कुछ मुलाकात नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। तो आदमी पागल हो जाता है। जो आदमी पागल शायद पागल नहीं भी था, वो अभी पागल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, हॉस्पिटल में दे मेक अ पेशेंट आउट ऑफ यू, प्रिजन्स में दे मेक यू प्रिजनर आउट ऑफ यू। ऐसा होता है क्यों? वो सिचुएशन ही ऐसा है कि सोशल एनिमल जो स्टेटस है उसको आप भंग कर देंगे तो आपका पूरा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मामला बिगड़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है। And it's a genuine pagalness, it is not just imagining pagal. वो अरिस्टोटल के टाइम से शुरू हुआ। अरिस्टोटल कब थे? 3000 साल पहले। वो ग्रीक स्कॉलर थे, और उन्होंने ये बताया कि भाई मैन इज अ सोशल एनिमल। अभी लुकिंग बैक आपको जरा आश्चर्य लगेगा, इसमें क्या बड़ी बात। अगर उससे पहले लोगों को सोशल इंटरेक्शन का वैल्यू इतना समझ में नहीं आता था, तो अपने आप के अंदर से कुछ करते थे। But today we know when they say social animal, if you want to help somebody, you have to keep him well connected, which is what we are going to see. So FOMO is driven by basic needs. Basic need के आदमी को क्या, basic fundamental जरूरी क्या है, जरूरत क्या है, जरूरी क्या है। Person has to belong to a community. We, for example, you go to a political party. Political party is a community. सारी दुनिया तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं रहता है, मगर वो कम्युनिटी के अंदर आपको इंटरेक्ट करके एक सहज भावना से बर्ताव करना, वो बेसिकली इट इज अ कम्युनिटी। और उसके अलावा अपॉर्चुनिटी आता है, नहीं भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था और मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो अपॉर्चुनिटी will come in the form of technicality, information. And information is strength. Information is opportunity also. तो हर एक लेवल पे आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता जाए तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेगी। और इंफॉर्मेशन डिफिसिट हो गया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है, और आपको उसके से थोड़ा सा मटेरियल डाल के, डाटा डाल के उससे निकालना, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। एट द सेम टाइम इट मे नॉट वर्क, एंड basically these are the things that we can keep in mind now, and we will see as we go along. आप कुछ कहना चाहेंगे सर? यस सर, पहली बात तो है कि मानव
ह्यूमन बीइंग अपने आप पे कंप्लीट है, लेकिन उसको जरा इनसिक्योरिटी फील होता है, इसके लिए वो कम्युनिटी फॉर्म करता है। या या बाकी तो दुनिया पूरा एक ही कम्युनिटी है, पर करेक्ट अपना इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए जी वो कम्युनिटी फॉर्म करता है। और जी वो डिवीजन कम्युनिटी में होता है, रिलीजन में भी हुआ है। जी जी या जी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिराफ देख रहे हैं, जिब्रा देखते हैं, सॉरी जिराफ नहीं, जिब्रा देखते हैं, घोड़ा, लाइन वाला पट्टी वाली घोड़ा। तो वो उसका कम्युनिटी स्पिरिट ऐसा है, आप देखते हैं कि यहाँ पे ना, एक जिब्रा को पानी की तरफ ले जाने के लिए एक ग्रुप में जाता है, 20 जिब्रा, 20 40 वगैरह, और इसका ग्रुप ऐसा हो जाता है कि आप इसमें टीवी में देखते होंगे कि ये हजारों जिब्रा एक जगह भाग रहा है, क्योंकि उनका ग्रुप बिहेवियर ऐसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप बिहेवियर, एंड दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द जिब्रा। वहाँ पे ये जिब्रा भी इंश्योर होके मरेगा नहीं, इस प्रकार का जरा स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी मिल जाता है। वो उसका उदाहरण करके जिब्रा को हमने दिखाया। और ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो द सेम, यूनिटी स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, यूनाइटेड रहेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अभी व्हाट्सएप के अंदर जस्ट टू गेट एन आइडिया कितना बम्बार्डमेंट होता है, कितना डाटा आके आपको मारते रहता है, लिटरली वी आर बैचर्ड विद डाटा। तो उसका उदाहरण तो अभी है, अभी 2022-23 की बात है, दिस विल चेंज एनी टाइम नाउ। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ मैसेजेस हैंडल्ड बाय व्हाट्सएप, 64 बिलियन मैसेजेस, बिलियन बोले तो क्या, मिलियन मिलियन, 64 बिलियन मैसेज इन अ डे, 2.7 billion messages in an hour, 44.5 million messages in a minute, 740,000 messages in a second। अभी देखो कितने कितने स्पीड में कितने कितने डेटा आते रहते हैं, और उसको कोई रोक नहीं सकता। रिमेम्बर दिस, कंप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसको कुछ कर भी नहीं सकते। यू हैव टू लिव विद इट, यू हैव टू गो ऑन विद इट। तो व्हाट्सएप के जमाने में हजारों मैसेजेस, न्यू कन्वर्जेंस मैसेज आते हैं, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फोमो। तो इतने इंफॉर्मेशन आ गए तो कोई भी, नोबडी कैन कीप ट्रैक, सो यू आर बाउंड टू मिस आउट, एंड यू हैव टू लर्न टू लिव विद मिसिंग आउट। तो थोड़ा फिलोसफी आना चाहिए, यहाँ पे सब आपको साध्य नहीं है। तो ये अगर फिलोसफिकल आप नहीं रहेंगे तो आपको स्ट्रेस आने वाला है, जल्द ज्यादा आ जाएगा। डे आफ्टर डे स्ट्रेस आता है, सुबह उठ के आप स्ट्रेस से उठते हैं और शाम को स्ट्रेस के साथ ही सोते हैं, और वो होने की वजह से अपने को एंग्जाइटी आ जाती है, घबराहट हो जाती है, और उसको भी आप टैकल नहीं कर पाओगे तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, एंड डिप्रेशन कैन बी वेरी सिवियर, इट कैन इवन लीड टू सुइसाइड। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो एंटिटी है, ट्रायल है, इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और आज के दुनिया में, आज के जमाने में, आज के समुदाय में, ऑल थ्री आर देयर इन ऑल पर्सन्स। आप ऐसा मत समझो कि स्ट्रेस मेरे को नहीं है, स्ट्रेस आपको है, अभी इसी क्षण इसी वक्त है, आपको एंग्जाइटी है और आपको डिप्रेशन भी है। अभी देखो, फिल्म एक्टर को मैंने कबूल किया कि मेरे को एंग्जाइटी डिप्रेशन था जब ये कुछ फिल्म शूट कर रहे थे। वो उन्होंने कबूल किया कैमरा के सामने, और बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण बहुत ऑनेस्ट गर्ल, whereas others said no, you should not have said this। कंट्रोवर्सी, हर एक चीज के ऊपर कंट्रोवर्सी होता है, मगर अभी दीपिका पादुकोण जैसा बहुत सारे हजारों आर्टिस्ट हैं, और उन सबको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और ये एग्जीक्यूटिव लाइन में आने लगा है, वो शो बिजनेस नहीं, सब सब जगह आने लगा है। इसकी मन की तैयारी रखो, फॉर विच ओनली फिलोसफी एंड सम स्पिरिचुअलिटी विल बी यूजफुल, वो ध्यान में रखना है। और ये शोमो के लिए हमें इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, लाइक व्हाई डिड समथिंग हैपन, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, हु मेड इट हैपन वगैरह। ये सब चीजें हमें आंसर नहीं मिले तो फोमो आ जाता है, और ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर आने लगा समझो, फिर आपको थोड़ा रिलीफ हो जाता है। बट बाय द टाइम वो इन्फॉर्मेशन आ गया तो दूसरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, आप एक इन्फॉर्मेशन को टैकल करोगे दूसरा आ जाता है, क्योंकि इतना स्पीड है। तो कौन सा क्या मिस आउट हुआ,
वो समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। मगर वो समझने से आपको एटलीस्ट कहाँ क्या हुआ कैसा हुआ उसके बारे में जानकारी बढ़ती है। और to that extent at least your FOMO is reduced, your sanity is preserved, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक उदाहरण देखिए, स्कूल में कॉलेज में लड़कियां और लड़के भी, लड़कियां ज्यादा दिखाई देते हैं फोटोज में कैमरास में। वो 3 लड़कियां हैं और एक लड़की, उनमें से एक लड़की अकेली बैठी है, दूर दूर बैठी है, और बाकी 2 लड़कियां बात करते हैं। और वो इस लड़की के को देख के बात करते हैं तो इस लड़की के मन के अंदर डिप्रेशन एंग्जाइटी ज्यादा होती है। जहाँ पे आपको, आप सिर्फ सिर्फ आसमान के तरफ देखते जाओगे तो डिप्रेशन एंग्जाइटी इतना नहीं होता। मगर जब लोग जो एक छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में आपस में बात करते हैं और एक दूसरों के बारे में कुछ सिग्नल देते हैं वगैरह, फिर वो दिस इंडिविजुअल बिकम्स वेरी नर्वस, ज्यादा नर्वस हो जाता है। किसी को नर्वस करने के लिए खास करके बाकी लोग करते हैं, वो दुष्ट प्राणी लोग करते हैं, अच्छे लोग तो उनको संभालते हैं वगैरह वगैरह। मगर ये देखो देखो, जस्ट 1 स्क्वायर फुट एरिया में आपको कुछ नहीं करते हुए स्ट्रेस आ गया, एंग्जाइटी आ गया, डिप्रेशन आ गया। ये सब फोमो की वजह से है। नेक्स्ट स्लाइड। ये फियर एंड मिसिंग आउट का जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो उसका एक आउटलाइन दिया गया है, बट ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। आप कोई भी चीज बोलो, ट्विटर बोलो, ट्विटर का नाम तो अभी बदल गया, उसको एक्स बना दिया, यूट्यूब है, और बहुत सारे हैं कम्युनिकेशन है, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप है, उसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल ग्रुप है वगैरह। मगर इतने सारे इनपुट्स के भी सिर्फ नाम भी ध्यान रखने में आपको तकलीफ होती है, और सभी लोगों को जो इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार आपको करना पड़ेगा, और उसको फैलाने को नहीं देना चाहिए। जैसा फैलने लगा तो पागल हो जाएगा। अगर उनको जबरदस्ती फैलाना पड़ता है कि पुलिस वालों को, फॉर एग्जाम्पल क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच को टैकल करने के लिए आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। और सोशल लेवल पे पीपल से स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, थैंक गॉड वगैरह वगैरह, जो ग्रीटिंग्स रहते हैं ना, वो ग्रीटिंग्स अभी आजकल बदल गया है। वो होता है स्टे कनेक्टेड, स्टे वेल, शेयर, से सेव। तो इस प्रकार के डेटा इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो आपको सोनो का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जा दिखता है, एंड दैट इज एडिंग टू द प्रॉब्लम। तो ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, आप देख रहे हैं, वो एक मोबाइल फोन के अंदर इंफॉर्मेशन है, मगर उसको कनेक्टेड रखने के लिए आप यू आर यूजिंग ए चेन, मतलब इस चेन के अंदर आप फंस जाएंगे तो मोबाइल डाटा फ्लडिंग होता है ना, वो उससे आपको छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। मगर नहीं तो क्या करूं भी क्या, सब प्रश्न आता है, क्या करूं क्या करूं, बट क्वेश्चन विल कीप कमिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर। आपको रेडीमेड आंसर मिलना नामुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और बेसिकली ये एक गॉसिप जो बोलते हैं ना, उसको गपशप करके, और ऑफिस के अंदर गॉसिप होता है, घर के अंदर जॉइंट फैमिलीज के अंदर गॉसिप होता है, ऑफिस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रियल इंफॉर्मेशन में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अभी इसमें इंफॉर्मेशन का काउंटर चालू है, मगर कोई उस तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों को गॉसिप, स्पाइसी बोलते हैं ना, मसाला मसाला मार के, दैट इज देयर इन गॉसिप। वो इंफॉर्मेशन गलत रहता है और हार्मफुल रहता है। काफी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन में गॉसिप जितना ज्यादा है उतना आपको फोमो ज्यादा है, और फोमो एक्चुअली बेकार भी हो सकता है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, डिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये इस प्रकार के डिस्टर्ब कम्युनिकेशन आपको बहुत तकलीफ देने वाली है, वो फोमो को बढ़ाते जाएंगे, एंड यू बिकम मोर एंड मोर नर्वस, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक ऑल्सो। तो आपको गॉसिप छोड़ के इन्फॉर्मेशन तरफ जाने का कला सीखना चाहिए, और हो सकता है यू नो हाउ टू कीप गॉसिप अवे, for which there will be training. There are a lot of trainers who teach you how to keep away from gossip. तरीके होते हैं कैसे आप टेबल के कैसे बैठते हैं, है ना, किसी को आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं वगैरह वगैरह। इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करने से आपको फोमो का डर निकल जाता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज
जो इंफॉर्मेशन आता है, पार्ट ऑफ इट इज इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इट इज गॉसिप, और कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं ले लेना है उसको आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अल्टीमेटली वॉट एवर यू से, लाइक जैन साहब ने कहा कि सोसाइटी में, हर समाज में, हर दुनिया में और ब्रह्मांड में बोलो, आपको बिलोंगिंगनेस चाहिए। यू हैव टू बिलोंग समवेयर। इफ यू डोंट बिलोंग यू गो मैड। लोग ऐसा भी बोलेगा इफ यू बिलोंग आल्सो यू गो मैड। वो अलग बात है, वो अलग ही बात है really। उसको उसके ऊपर भी डिस्कशन करने जैसा है। तो आपको बिलोंगिंगनेस के होने की वजह से आपका नेटवर्किंग वगैरह तो कंसोलिडेट होता है, और बट मेनी टाइम्स यू कैन यूज इट फॉर गुड पर्पस। तो आपको बिलोंगिंगनेस तो छोड़ना नामुमकिन है, बिकॉज क्योंकि दैट इज योर वेरी एग्जिस्टेंस, यू नो। वीर सावरकर को बड़ा जेल में, 8/10 वाला जेल में डाल दिया, अंडमान में, सेल्युलर जेल में। वो ऐसे ही महीनों तक उधर रहते थे। हाँ, क्योंकि he had to have strength of conviction. Only then he could keep belonging. वो अंडमान में बेचारा मर रहा है, इसका बिलोंगिंग किधर? भारत के अंदर। It's a very important link, very strong connection. बिलोंगिंग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, और उसको सकारात्मक रखना चाहिए। तो नकारात्मक रहने से आप कुछ भी कर देंगे, टेररिस्ट भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव a very strong connection. And one last thing we can see, there is a phenomenon called keeping up with the Joneses. The keeping up with the Joneses और FOMO का कनेक्शन ऐसा है। कीपिंग अप विद द जोन्सेस बोले तो उदाहरण ऐसा है कि बाजू वाले के पास बहुत अच्छा टीवी आ गया, हाँ, तो आपको लगता है कि नहीं हमें भी वो टीवी चाहिए। बाजू वाले के पास कैडिलैक गाड़ी आ गई, आप बोलते हैं हमें भी चाहिए। बाजू वाले ने बड़ा हॉलिडे के लिए ऊटी कोडाईकनाल चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, मुझे भी चाहिए। तो यह तो कीप अप विद जोन्सेस बोलते हैं ना। जोन्सेस बोले तो कोई नाम ऐसा ही है, राम बोलो कृष्ण बोलो ऐसा नाम है। तो वो जोन्स जो आदमी है, उसको कैसा भी करके कीपिंग अप करने की कंपल्शन आने लगता है, आदत हो जाती है। सो whatever the other fellow does, you want to do, and that adds to your tension. And if you don't have it, there is a FOMO element coming, and with that, you turn mad. Then you turn even quite criminal. You can do stealing, you can do anything. So FOMO की related से keeping up with the chances. इसका अलग भी वर्कशॉप लेते हैं लोग। FOMO से जरा हटके कोई फीचर्स ऐसा है कि आपको कोई एस्पेक्ट्स हैंडल करने में लिए चाहिए, मगर सब जगह आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। In fact, most of the soft skills, most of the behavioral skills that we are studying cannot, and in fact should not, be controlled or laid out without spiritual intelligence. तो वो हमें ध्यान में रखना है। सर इसका एग्जांपल ये है कि आदमी को सैलरी जो भी है उसमें खुश है, जब उसको मालूम पड़ता है कि उसके बाजू वाले का सैलरी ज्यादा है तो वो दुखी हो जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, लास्टली हम लोग बोलते हैं कि मुझे वैल्यू मिलना चाहिए, जिंदगी में वैल्यू चाहिए। वैल्यू वैल्यू व्हाट इज वैल्यू? आप पूछेंगे तो मालूम उसको। आप अच्छा शर्ट पहने हैं कल और उसे बेहतर शर्ट पहना है, इसमें वैल्यू किधर है? मैंने कहा है वो शर्ट इज बेटर, वो वैल्यू है। जैसे अभी जैन साहब के उदाहरण से भी ऐसा है कि आपको पगार तनख्वाह मिला, ये मिला, वो मिला, मगर आपको वो वैल्यू मिलना चाहिए करके आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो सब इल्यूजन है। इसको हम कहते हैं कि माया। माया बोले तो लोग हंसेंगे, माया के यार फालतूगिरी क्या। माया इज अ परसेप्शन। और आपके पास अगर 2 गाड़ियां हैं और तीसरी गाड़ी की बहुत जरूरी है, आप तड़प रहे हैं, वो आपका एक प्रकार का परसेप्शन है, जिससे आपको गाड़ी प्रोसेस करने से, गाड़ी लेने से आपको मन की संतुष्टि, शांति मिल जाती है। ऐसा आप करके आप सोच के आगे जा रहे हैं, वो आपके हिसाब से वो इज डिफाइनिंग ऑफ वैल्यू। मगर वो वैल्यू बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस वैल्यू के जरिए आपको तकलीफ ज्यादा होता है, मानसिक तकलीफ ज्यादा होता है वगैरह। तो आपको अपने रिजर्वेशन के लिए वैल्यू डिफाइन करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे जिंदगी में मेरे परिवार के साथ ये मैं वैल्यू समझता हूँ, और ये वैल्यू समझने से मैं वेरी क्लियर कट वर्किंग हाइपोथेसिस लेके जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ।
दिवाली में हमारे घर के बाजू में एक आदमी था, तो वो एक्साइज वाला आदमी, वो दिवाली के उस जमाने की बात है, तो वो इतना सारा क्रैकर्स वो लगाएगा, तो आपका कान तो चला ही गया समझो, मगर इट बिकम्स इम्पॉसिबल। मतलब एक साधु आए थे, अपना रियल लाइफ की स्टोरी है। वो साधु आए थे, वो बोले कि अभी तुम, मुझे वो पटाखा बजा रहा है करके तुम दुख हो रहा है ना, तो थोड़े दिन के लिए आप यहाँ से निकल जाओ। तो आदमी हंसने लगा, कैसे हो सकता है, बट इट इज ट्रू। You remove yourself from unwanted stimuli वगैरह वगैरह, that you will see how you remove yourself। यहाँ से आप खुद को उठा के बाजू में रखो, इस प्रकार का जो प्रैक्टिस होना चाहिए, that is very important। So if you define your value, you can behave accordingly, and many times you can, for example, here the clutter, there are people who believe that the more the clutter they have, the more the value they have। और उनके घर में जाएंगे, उसमें सारी दुनिया भर की चीजें हमको दिखाई, किचन गए तो ग्राइंडर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, ये होगा वो होगा, हाँ। और गैजेटरी बोला तो 5G 6G 7G, वो सब भरे हुए आपको दिखाई देंगे, मगर इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी। आपको वैल्यू को रीडिफाइन करना पड़ेगा। वहां से आपको फोमो बोलो या कोई भी दूसरा सिंड्रोम बोलो, इससे फायदा हो सकता है। ये सब मेरा माय प्रिलिमिनरी थॉट्स, जनरल थॉट्स, जैन साहब। I hope I could do some justice to that. Thank you. और एक मैंने ये देखा है कि लोग अपने हाँ अपने आप से कंपेयर, दूसरे से कंपेयर करता है, वो एक इशू है। जी और उसने ये कर लिया, मैंने नहीं किया, मैं पीछे रह गया, ये एक बहुत बड़ा तकलीफ है। लेकिन हमको जी ये समझना चाहिए कि हर आदमी का अपना स्पीड है, हर आदमी का अपना कैपेसिटी है, हर जी आदमी का अपना जिंदगी है, और जो है उसमें खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ जी। और सबसे ज्यादा इसमें आज की तारीख में जरूरी है कि आपको बहुत सारी बातें मालूम नहीं है, एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लिक ऑफ अ बटन में अवेलेबल है। So you should be very comfortable in living with ambiguity, because whatever you want to know is available on a fraction of a second. Thank you Yeah, so much. Yeah, thank you so much. thank you, thank you.